नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्ते अभ्यम या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कार्तिक स्नान 2024 कब से कब तक है, कार्तिक मास के जरूरी नियम को, सूर्यदेव को जल कब चढ़ाना चाहिए, दीपदान कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, जानेंगे तुलसी पूजन विधि इस महीने में क्या होनी चाहिए और तुलसी जी को सिंदूर कब लगाना चाहिए, साथ ही जानेंगे दीपदान करने का सही समय क्या होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में जो कार्तिक मास होता है वो चतुर्मास का अंतिम मास माना गया है। शास्त्रों में इस महीने का खास महत्व होता है। इस महीने में भजन करना, पूजन करना और दान पुण्य जैसे जो काम होते हैं और दीपदान करना, इसका खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को मिलती है। ऐसी भी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस महीने में दीपदान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक महीने में दीपदान करना बहुत ही शुभ फल देता है। मान्यता है कि इस माह में सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में गमन करते हैं, इसलिए अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए पूरे मास में दीपदान, जप, तप और दान और स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर आप इस पूरे महीने में दीपदान नहीं कर पाते हैं तो आप 5 दिन भी दीपदान करके पूरे महीने में दीपदान करने के बराबर फल की प्राप्ति को कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन दीपदान करने का विशेष महत्व बताते हैं। वे 5 दिन रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक आप दीपदान अवश्य करिए और ज़रूर से करिए। इन 5 दिनों में जो भी व्यक्ति दीपदान करता है वह सब जो है अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। अग्नि पुराण में ये बात बताई गई है कि जो मनुष्य मंदिर या ब्राह्मण के घर में इस महीने में दीपदान करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिर में और नदी के किनारे दीपदान करने से माता लक्ष्मी की जो है विशेष कृपा प्राप्त होती है और किसी सुनसान स्थान पे या भूमि पे दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बचा रहता है। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग देवालय, नदी के किनारे दीपदान करते हैं उन्हें सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। इसलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर से लगाना चाहिए। एक दीपक आपको श्री हरि के समक्ष और दूसरा दीपक आपको शिवलिंग के समक्ष लगाना चाहिए। जिसने भी कार्तिक मास में श्री हरि के समक्ष दीपदान किया है उसे संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक मास की रात्रि में शिव जी के समक्ष दीपदान करता है उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते रहते हैं उतने हजारों युगों तक उस व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और ये दीपक आप मिट्टी के दीपक में भी लगा सकते हैं। तांबा, चांदी, पीतल किसी भी चीज़ में आप इस दीपक को लगा सकते हैं। यह दीपक आपको प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद लगाना चाहिए। और यह दीपक आप तेल का भी लगा सकते हैं और गाय के घी का भी लगा सकते हैं। तो सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद आपको तेल, गाय का घी, जो कुछ भी आपके पास है उसको लेकर और साथ में बत्ती और चावल लेकर आपको मंदिर पहुंच जाना है। घी में आप रुई की बत्ती को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और तेल की बत्ती अगर जलाते हैं, तेल का दीपक जलाते हैं तो अगर उसमें आपको कलावे की बाती का प्रयोग करना है। दीपक जलाने से पहले आप जमीन पे कुछ अक्षत रख कर आप उस दीपक को जलाएंगे। दीपक भूलकर भी आप सीधे पृथ्वी पे नहीं रखेंगे, क्योंकि कहते हैं कालिका पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता है। इसके बाद एक तेल का दीपक आपको शिवलिंग के समक्ष और घी का दीपक आपको श्री नारायण के समक्ष प्रज्वलित
करना चाहिए और दीपक को प्रणाम करके जो है आपको मंदिर से वापस आ जाना चाहिए। जान लेते हैं इस महीने में कार्तिक नहान करने का सही समय क्या होना चाहिए। इस महीने में कार्तिक नहान का खास महत्व होता है। कार्तिक मास के पूरे महीने में आप सूर्योदय से पहले उठकर नदी तालाब में स्नान करते हैं तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप नदी तालाब में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर पे ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर गुनगुने पानी से आप स्नान कर सकते हैं। इस महीने में आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी 5 से 6 बजे के बीच में आप कार्तिक स्नान कर सकते हैं। इस महीने में पूजा विधि, तुलसी जी की पूजा करने की क्या विधि होनी चाहिए। कार्तिक महीने में जो तुलसी पूजा होती है उसका खास महत्व होता है। इस महीने में रोजाना स्नान करने के बाद आप तुलसी जी पे जल जरूर से अर्पित करें। सुबह पूजा करें माता तुलसी की अंधेरे में। अगर आप अंधेरे में उठकर जल अर्पित करते हैं तो एक साथ में दीपक भी जलाएंगे, और नहीं तो आपको शाम के समय सूर्यास्त के बाद जो है दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक आप जो है शाम को 5 से 7 बजे के बीच में तुलसी जी के पास लगा सकते हैं। इस महीने में सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व है। इस महीने में उगते हुए सूर्य को जल देना अति उत्तम माना जाता है। नहीं तो आप सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर भी आप जल को दे सकते हैं। और इस माह में तुलसी पूजा करते समय तुलसी जी को सिंदूर नहीं लगाया जाता है। हल्दी और कुमकुम लगाकर आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। सिंदूर आप जो है देव उठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा पर लगा सकते हैं। इस माह में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में तुलसी पूजा करके अगर रोजाना तुलसी जी के नीचे दीपक जलाया जाता है और साथ ही तुलसी मैया की परिक्रमा की जाती है और तुलसी चालीसा का पाठ किया जाता है तो सभी तरह के मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक स्नान 18 अक्टूबर से शुरू होगा, 15 नवंबर तक चलेगा। इस महीने में आप जो है रोजाना मंदिर, तुलसी जी या आंवले के पेड़ के नीचे या नदी, पोखर, कुएं, बावड़ी और तालाब के किनारे दीपदान करते हैं तो इससे कभी भी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। इस महीने में आप तुलसी और आंवले के पेड़ के पूजा करते हैं तो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।